नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सुमन एक बार फिर से एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में राजस्थान एक नज़र के रूप में विस्तृत रूप से वन लाइनर के रूप में देखा है। आज की इसी वीडियो में हम राजस्थान भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सर्वप्रथम देखिए मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है मैंने। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सर्वप्रथम वर्गीकरण के रूप में देखेंगे पीसी मिश्रा ने किया, जो कि 7 भाग बताए। देखिए, सूक्ष्म मरुस्थल पहला बताया, दूसरा अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल बताया, तीसरा अरावली पर्वतमाला के रूप में बताया गया, चौथा पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, पाँचवें चंबल बीड़, और छठा दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, और सातवां नहरी क्षेत्र। जो राजस्थान का वर्तमान वर्गीकरण है HM सक्सेना और त्रिवेदी द्वारा किया गया है, जो कि इसका आधार है धरातल की बनावट और जलवायु के आधार पर किया गया। जो वर्तमान में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और फिर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए कि हमारा जो राजस्थान है इसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इससे पूर्व हमें कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, इसलिए उन शब्दों को समझ लेते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए जैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में प्रमुख रूप से वर्तमान में 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान को बांटा गया है। इससे पूर्व हमें कुछ जैसे कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व दोस्तों, जो हमारा जो पृथ्वी है, जैसे कि मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है, तो क्या करोड़ों वर्षों पूर्व क्या अलग अलग आज वर्तमान में हमारे जो 7 महाद्वीप विभाजित हुई है पृथ्वी, इसमें 5 महासागरों में विभाजित है, क्या पूर्व में भी ऐसे ही ये अलग अलग भागों में विभाजित थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट में विभाजित थी? नहीं। पूर्व में जैसे कि दोस्तों पहले क्या है, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी पर एक भूभाग था। समझिए दोस्तों, जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी पर क्या करोड़ों वर्षों पूर्व अलग अलग भागों में थे? नहीं थी। संपूर्ण पृथ्वी पर पहले एक भूभाग था। इस भूभाग को जो कि भूगोल के अंतर्गत जिस भाषा में जाना जाता था, जिस नाम से जाना जाता था, उस नाम इसको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेंजिया। संपूर्ण पृथ्वी पर जो एक स्थित भूभाग था, उसे इस भूभाग को पेंजिया कहा जाता था। और इसके आसपास जो विशाल राशि में जल द्वारा गिरा हुआ था, इस जल राशि को कहा जाता था दोस्तों पैंथालासा। पैंथालासा महासागर। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर पहले एक ही स्थित भूभाग था, कोई 7 महाद्वीप नहीं थे, और आसपास इसके आसपास संपूर्ण भाग पर एक महासागर था। जो आज वर्तमान में महासागरों की संख्या अनेक देखने को मिलती है आपको, कोई 4 भी 5, कोई बुक में 4 मिलते हैं, वैसे 5 देखा जाता है, 5 महासागर हुआ करते हैं। लेकिन आगे वाले 12th में कई जैसे बड़ी बुकों में 4 को कोई माना जाता है। तो पहले ये भी इतना था नहीं थे। एक पैंतालासा जो भूभाग, विशाल भूभाग के आसपास जो जितनी जलराशि थी, ये सारा इसको एक पैंतालासा महासागर के नाम से संबोधित किया जाता था। जो कालांतर में समय के अंतराल के अंतर्गत धीरे धीरे वर्षों के बाद क्या हुआ दोस्तों, ये आगे देखिए समझने के हिसाब से ये 2 भागों में विभाजित हो गया। ये जो कि एक महाभूखंड था, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। जैसे कि आप समझिए ये 2 भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाले हिस्से को कहा गया दोस्तों अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। नीचे वाले हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड।
इसे लाराशिया भी कहा जाता है, लारेशिया, और गोंडवाना लैंड, जिसके बीच में जो ये सागर रूप जो जल एकत्रित हुआ या एक निर्माण हुआ एक सागर का, जिसे कहा जाता है 33 सागर। 33 सागर का निर्माण हुआ, सागर का निर्माण हुआ। हमारे पास इसके बाद में तीन जो विभाजन हुआ, इसके बाद में तीन चीज़ें हमारे सामने, एक अंगारा लैंड, एक 33 सागर, एक गोंडवाना लैंड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर ये देखिए आप, ये आपका अंगारा लैंड, ये आपका गोंडवाना लैंड, ये भी आगे समय के अंतराल के साथ में तीन भागों में भूखंडों में विभाजित हुआ। ये गोंडवाना लैंड 4 भूखंडों में विभाजित हुआ। ये बीच में 33 सागर है। ये राजस्थान के भूभाग के अंतर्गत हमें शब्द देखने को मिलेंगे, तो विस्तृत रूप से अपनी यहाँ समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए, जो कि अंगारा लैंड, जो कि विशाल भूखंड का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इससे जो निर्मित भूखंड का निर्माण हुआ आगे कालांतर में, जिसे हम अभी वर्तमान में महाद्वीप के रूप में देखते हैं। पहला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया। उसी प्रकार नीचे गोंडवाना लैंड से आगे चल के जो 4 विशाल भूखंड या जो वर्तमान में महाद्वीप के रूप में देखा जा सकता है, वो है दक्षिणी अमेरिका, इधर से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप विशाल भूखंड से निर्मित हुए हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, राजस्थान के क्रम में हमें ये शब्द देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान को वर्तमान में 4 भौतिक भूभागों में बांटा गया है। धरातल और बनावट के आधार पर राजस्थान को अध्ययन करने के लिए 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है, यहाँ पे लिखिए 4 भौतिक प्रदेश। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये आप देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देख सकते हो, ये वाला मस्त एग्जैक्ट तो नहीं, मैं बता देता हूँ पहले मोटा मोटा आपको। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल जिसे कहा जाता है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है, देखिए दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है हाड़ौती का पठारी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो देखिए, इसके 4 भागों में बांटा गया है। दरअसल भौगोलिक दृष्टि भूगोल वेता उदाहरण ताकि आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे कि तारका मरुस्थल प्रदेश, सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, सबसे पूर्व में इसके निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में जैसे यूँ ट्रायंगल यूँ चलेगा, ये फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश और अंतिम नवीनतम पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश।
तो देखिए दोस्तों, 4 बहुत ही प्रदेशों में बांटा गया है संपूर्ण राजस्थान को। भौगोलिक दृष्टि से हम इसका विस्तार रूप से आगे वाला अध्ययन करेंगे। देखिए देखिए जैसे पश्चिम और उत्तर प्रदेश, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल के रूप में ये 60% नहीं, माफी चाहता हूँ, 61% रखता है और जनसंख्या के रूप में निवास करती हैं। 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का एकमात्र स्थल है जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और जैव विविधता में भी प्रथम स्थान रखता है। विश्व का एकमात्र, इसी के साथ अरावली है और पूरी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी बटा अलग अलग प्रतिशत के रूप में निवास करती है जनसंख्या। और इसी के साथ में एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले वाले वो बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मैंने बात कर रहे थे, जैसे कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि अवशेष के अंतर्गत आएगा। ये 33 सागर, यहाँ पर पहले 33 सागर का अवशेष है। क्या किसका अवशेष माना जाएगा? इसको 33 सागर का अवशेष माना जाएगा। और 33 सागर का ये पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरी मैदानी प्रदेश 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं, जो हमने पूर्व में बात की थी। अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष, इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्स है, दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। इसी क्रम में आप आगे देखिए, अरावली की प्रतिशत की बात में की जाए तो क्षेत्रफल के रूप में ये 9% क्षेत्रफल रखती है और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे 10%। पूरी मैदानी प्रदेश की बात की जाए तो 23% तो क्षेत्रफल है और जनसंख्या के रूप में यहाँ निवास करती है 39% जनसंख्या। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात की जाए तो 7 तो क्षेत्रफल है, 7% क्षेत्रफल है और जनसंख्या की बात की जाए तो 11% जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में प्रत्येक मरुस्थलीय प्रदेश का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि किस मरुस्थलीय प्रदेश में क्या क्या विशेषता है। राजस्थान के इस कौन से प्रदेश की क्या विशेषता है, क्या इसकी जलवायु, क्या इसकी धरातल की बनावट है, क्या इसकी विशेषता है, प्रत्येक उस चीज़ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये हमने बिल्कुल बेसिक देखा है, अभी कोई विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया, इसका बिल्कुल बेसिक देखा है हमने। तो दोस्तों, और आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, वैसे वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।